नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज 18 फरवरी 2022 को द्वितीय पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो सेकेंड सीटिंग का जो प्रश्न पत्र है मेरे पास वह है एफ सेट। अगर आपके पास एफ सेट है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर आपके पास ए बी सी डी ई जो भी है प्रश्न तो वही रहेगा, अंक नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको 40 प्रश्न का सही जवाब कहीं भी से देना था। तो हम आपको 80 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव में 80 सही उत्तर बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यह सेट नंबर एफ है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, एथाइल एल्कोहल ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, संपृक्त। अगला प्रश्न है आपका, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथिलीन है तो एल्केन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, हिटरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पी फास्फोरस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। अगले प्रश्न की ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। प्रश्न है 10 नंबर, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य प्रकाश ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, द ओरियन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा। तो डार्विन ने ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो 3 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिशोषिक का हिस्सा है। तो आहार नाल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आहार नाल। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे सोपोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो मांसाहारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो 25 वाट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र की संदर्भित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोधक एसआई मात्रक होता है ओमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? तो विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। अगला प्रश्न है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार होगा? तो व्यवहार होगा प्रिज्म की भांति व्यवहार होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो कोयला पेट्रोल, कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो इनमें हो जाएगा जिसमें यह सभी गुण हो, ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें यह सभी गुण हो। अगले प्रश्न की ओर ईंधन है, ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो पेट्रोलियम, कोयला, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संयुक्ता बंधन होता है, तो नो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों का जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है, तो सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 7 से जितना कम होगा उतना अधिक होगा, तो 7 से बहुत कम 1 है इसमें, तो 1 हो जाएगा। किस pH मान वाला विलय सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय होगा 1। अगला प्रश्न है एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजकता बंधन है? तो 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक्स है? तो Cu। अगले प्रश्न की प्रश्न है लैक्टेज सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूत्र में यूरिया की मात्रा प्रतिशत होती है? तो 96%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही है, 96%, ऑप्शन नंबर ए सही है, 96%। अगला प्रश्न है भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी सही है, गर्भाशय में। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस की। अगला प्रश्न है निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्र से जड़ की सतह से, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्यूबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण हमेशा होता है दिन में, ऑप्शन नंबर ए
सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो समतल में अथवा अवतल उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समतल दर्पण या अथवा उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। अगला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो नीला, हरा, लाल, इनमें सभी हो जाएगा। तीनों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, रंग है। अगला प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। हृदय इस स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पेंटेन C5H12 के कितने संयोजन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम 4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो सोना Au। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत सुचालक है, निम्न में से कौन सी वो धातु विद्युत सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है सदृत H2SO4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इनमें दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गंधीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है, तो फुटबॉल की तरह होती है। तो दोस्तों ये 80 में 80 प्रश्न आपको बिल्कुल सही मिलवाए हैं, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा, आपका कितना सही हुआ। हाँ, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अन्य प्रतियोगिता तैयारी के लिए, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बिहार ITI, अन्य प्रतियोगिता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल।